नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किहोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस लाइव अंक में। नया साल आएगा, राहुल की न्याय यात्रा यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का एडिशन 2 स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारी नई नई बातें हैं और जैसे कि पहले मैंने अपने ही कार्यक्रम में अंदेशे जाहिर किए थे कि राहुल की ये यात्रा जो नंबर 2 यात्रा क्यों नहीं हो रही है, और मैंने साफ सुथरे शब्दों में कहा था कि राहुल के घुटनों का दर्द या उनकी जो शारीरिक शक्ति है वो इस काबिल नहीं है कि वो एक और 4000 किलोमीटर की यात्रा को अंजाम दे सके। और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अब उस बात को समझा और ये 6200 किलोमीटर की यात्रा जो 14 जिले और 14 राज्य और 85 जिलों के बीच में जा होके निकलेगी, 90 से ज्यादा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको कवर करेगी, और जिन राज्यों से निकलेगी वो 355 कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी। ये अधिकतर बस से कवर की जाएगी और ये 2.25 महीने के अंदर पूर्ण होकर 20 मार्च को मुंबई के अंदर इसका फाइनल हो जाएगा। पूरा का पूरा आखिरी इसकी रैली होगी। यहाँ पर मैं इसको न्याय यात्रा ना देख के अब मैं इसको चुनावी यात्रा के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि यही वो पल है जहां से चुनाव प्रचार प्रारंभ होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये 6200 किलोमीटर लंबा चुनाव प्रचार है, जहां अलग अलग लोगों से इनकी मुलाकात होगी, बात होगी। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या इस माहौल में जब राम मंदिर अपने बिल्कुल पीक पे है, तो क्या इस यात्रा के किस किस्म के अर्थ निकाले जा सकते हैं, इनका प्रभाव कैसा होगा। खासतौर से राम जन्मभूमि का जो भी मसला है उसका असर आपको अधिकतर उत्तर भारत के राज्यों में मिलेगा, जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण में जाएंगे या फिर इवन मैं महाराष्ट्र में हूं, तो मुझे महाराष्ट्र में मुंबई सिटी के अंदर इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है कहीं भी आसपास, जहां कोई बहुत पोस्टर लगे हों या कोई हिस्टीरिया क्रिएट हो रहा हो। ऐसे मुझे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मुंबई काफी कवर किया, मैं बहुत बार बीच में जो आसपास की सिटीज है उनको भी कवर कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण में तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ईस्टर्न इंडिया में भी उतना असर इसका नहीं होगा। यात्रा उस समय नॉर्थ ईस्ट में होगी जिस समय ये स्टार्ट कर रहे हैं और राम मंदिर का जब उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन क्या इस यात्रा को अभी कोरोना का बढ़ता हुआ सिलसिला है, एक पॉइंट जो ताजा निकल के आ रहा है, और वो भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुझे ज्ञात हुआ है कि इस यात्रा को शायद कोरोना के नाम पर रोका जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। और ये 22 जनवरी से पहले तो होगा नहीं, क्योंकि सरकार चाहेगी कि 22 जनवरी का जो समागम है पहले वो पूरा हो। और अगर कोरोना के हाशिए में कोरोना के संदर्भ में अगर कोई प्रतिबंध लगाना भी होगा तो वो 22, 23, 24 के बाद ही लगेगा, उससे पहले नहीं होगा। और हो सकता है इस किस्म के कांग्रीगेशन के कुछ प्रतिबंध आपको नजर आए, क्योंकि कुछ केसेस निकल कर आ रहे हैं। अभी कोई गंभीरता तो नहीं है, लेकिन ऐसी सरकार के अंदर सोच बननी शुरू हो गई है कि इस यात्रा को जब तक कि वो एक तरह से कहा जाए तो ईस्टर्न इंडिया पे नॉर्थ ईस्ट से एंटर करेगी, तो उसको वहां पर कोरोना के आधार पर रोकने का प्रयास किया जाए। सरकार है, कुछ भी कर सकती है, उनके पास सारे के सारे साधन हैं और शक्तियां भी हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए जो आज विद्वान हमारे साथ हैं उनका परिचय करवा देता हूं। पूना से अनिल सिन्हा जी, स्वागत है आपका। नागपुर से विवेक देशपांडे सर, आपका भी स्वागत है। और पटना से हेमंत कुमार जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि पटना के संदर्भ में आज बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो दिल्ली में हुई हैं, और ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश का अध्यक्ष बन जाना, लेकिन मैं उस पर भी जरूर आऊंगा। लेकिन पहली टिप्पणी अनिल सिन्हा जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। अल्टीमेटली इस यात्रा से क्या निकलेगा, क्या संभावनाएं हैं, और क्या ये बीजेपी का जो विजयी रथ है उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे? अनिल सिन्हा जी। नहीं, मेरा देखिए, मैं इससे असहमति रखता हूं कि इसको आप सिर्फ एक इलेक्टोरल टर्म्स में देखा जाए। ये राहुल गांधी के इस इंटरवेंशन को मैं ऐतिहासिक मानता हूं, और एक ऐसा हस्तक्षेप है जो हस्तक्षेप भारतीय जो लोकतंत्र है उसको फिर से वापस प्राप्त करने के लिए एक इनिशिएटिव के रूप में मैं देखता हूं। इसको मैं इस तरह से नहीं देखता कि ये इसका इलेक्टोरल कितना फायदा होगा, हालांकि उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन इसको इस टर्म में देखना चाहिए। आप जरा सा देखिए कि भारतीय लोकतंत्र किस स्थिति में है, और उस स्थिति को आप जरा समझने की कोशिश करिए। एक समय राम मंदिर के नाम पर, मैं नहीं मानता कि राम के नाम पर, क्योंकि राम अलग अलग ढंग से परिभाषित हुए इतिहास में। कई तरह के रामायण आपको पता ही है कि कितनी तरह की रामायण देश में उपलब्ध है। हर एक भाषा में एक अलग तरह की रामायण है।
और जिसको कि इकबाल ने खुद कहा इमाम हिंद। इस तरह की मतलब जो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हिंदुस्तान में, या कोई ऐसा समुदाय नहीं है जिसको राम ने किसी न किसी तरीके से प्रभावित न किया हो। तो ये जो एक ऐसे ऐसे फिगर का इस्तेमाल, एक पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक 2024 के पहले एक यूफोरिया, एक उत्तेजना, मतलब एक पैशन, जिसको आप कहेंगे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के लिए ये सारा उपक्रम किया जा रहा है। एक तो ऐसी स्थिति है। दूसरा है जिसका जवाब नहीं, मैं नहीं मानता कि इसका जवाब नहीं था विपक्ष के पास। विपक्ष के पास था। जिस तरह से मैं लेफ्ट पार्टीज की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने क्लियर कट टर्म्स में कहा कि ये जो है रिलीजन का पॉलिटिकल इस्तेमाल है और हम इस इस्तेमाल के खिलाफ है। तो वो उन्होंने साफ साफ उसको बाइकआउट किया। लेकिन बाकी पार्टियां जो सेंट्रिस्ट पार्टियां हैं या लेफ्ट की तरफ झुकी हुई सेंट्रिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने क्लियर कट नहीं लिया। इसको मैं बहुत ही गलत मानता हूं। इसमें कांग्रेस शामिल है। जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे क्या, ऐसे आयोजन में नहीं जाना है। इसमें इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। या दूसरा है कि वो कौन बुलाने वाले हैं। राम के लिए अगर किसी को आराधना करनी हो, एक तो यह अयोध्या के इस भव्य मंदिर में जाना जरूरी नहीं है। दूसरा है कि राम मंदिर में बुलाने का अधिकार उनको क्या है, और वो किस हिसाब से तय कर रहे हैं कि मोहन भागवत आएंगे, जजमान बनेंगे, ये किसने तय किया। तो ये कौन सा मतलब, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल है सारा उपक्रम। तो इसका इसका सीधे सीधे विरोध करना चाहिए था, वो नहीं किया। ये इसके लिए मैं मानता हूं। लेकिन सिचुएशन ऐसा पैदा किया है जो कम्युनल पोलराइजेशन हो जाए। एक तो वो है। दूसरा कि मणिपुर से जो उन्होंने इसका शुरुआत करने की जो बात कही है, मतलब जो कर रहे हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट मैं मानता हूं। मणिपुर में जो इंडियन स्टेट का फेलियर है, उसकी जो विफलता है, उसका द्योतक है। दूसरा है क्या कि वो एक ऐसा मतलब मसला है मणिपुर का, जिसमें पता चल गया कि इंडियन स्टेट के पास ऑप्शंस नहीं रह गए हैं लोगों को। जो इंडियन स्टेट मतलब मोदी की जो स्टेट है, वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकती है। और अगर आपस में लोग लड़े तो उनको जोड़ भी नहीं सकती है, क्योंकि बकायदा स्टेट के कॉन्वेंस से पुलिस ने हथियार बांट दिए और उसके बाद एथनिक क्लींसिंग की एक समुदाय ने दूसरे की। और विभत्स जो भारतीय जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग इंडिविजुअल घटनाएं थी, उसी तरह से मास स्केल पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई मणिपुर में। मतलब मॉब जो है जा करके एक कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके औरतों को के साथ जो भी मतलब उससे विभत्स कुछ हो नहीं सकता, ये मतलब ऐसे अत्याचार किए बच्चे, और इनको तक नहीं छोड़ा। मतलब इस पर जो मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान पर जो बाबरी मस्जिद के ढहाने का कलंक है, उससे भी बड़ा कलंक अभी जिस तरह से कलंकित किया है बीजेपी की सरकार ने मणिपुर में, जो उसको रोक नहीं पाई। और आर्मी के रहने पर आर्मी बुलाना नहीं था, आर्मी ऑलरेडी वहां पहले से है, उसके बाद भी नहीं कर पाई। तो ये ऐसे इन परिस्थितियों में जो इंडियन स्टेट बिखर रहा है, मैं मानता हूं कि ये लोग उस स्टेट को एबॉलिश करना चाहते हैं, जिस स्टेट को महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और बाकी जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, ए.के. गोपालन, ज्योति बसु, सबका नाम ले सकते थे, जो स्टेट बनाया इंडियन स्टेट, इंक्लूसिव स्टेट, जिसमें हर तबका, हर वर्ग, हर तरह के लोग रह सके, वो उस स्टेट को डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको वो तोड़ रहे हैं। ऐसे समय में राहुल गांधी ने एक नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की दुकान वाली जो नैरेटिव है, उसको लेकर वो मणिपुर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसको इलेक्टोरल टर्म्स में देखना नहीं चाहिए। अव्वल तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये उसका असर होगा चुनाव पर भी, ये मैं मानता हूं। आप देख लीजिए कि जहां जहां ये गुजरी थी यात्रा ठीक से, कर्नाटका, तेलंगाना, इसके रिजल्ट जो देख लीजिए आप, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस के रिवाइवल और जो नैरेटिव है एंटी बीजेपी नैरेटिव, उसको कंसोलिडेट करने में कितनी मजबूत मतलब कितनी बड़ी भूमिका निभाई भारत जोड़ो यात्रा ने। उसी तरह की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं जब ये नॉर्थ इंडिया के बड़े शहरों मतलब के गांव देहात से गुजरेगा, तो जो हिंदी पट्टी का मतलब मिजाज है
अब फिजा है वो बदल लेगी, ऐसा मुझको लगता है। जी, बिल्कुल अनिल जी, आप थोड़े टाइम के लिए जुड़े हैं, अगर बीच में थोड़ी देर रुकेंगे तो अच्छा है, और अगर आपको समय की बाध्यता है तो आप साइन ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया अदा